या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जानेंगे पूजा करने की सही विधि और सही विधि से किए गए पूजा का फल, साथ ही साथ स्तुति और मंत्रों के बारे में बड़े ही डिटेल से। तो आप सभी से अनुरोध है कि बिना भगाए कथा को पूरा अवश्य सुने और माता रानी के सच्चे भक्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। का दूसरा दिन माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। वेदस तत्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए, केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूपों में भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या के विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब ये देवी ब्रह्मचारिणी का नाम एक उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अद्भुतपूर्ण पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर माता घर लौट गई। माता ब्रह्मचारिणी की कथा यहीं तक थी। चलिए जानते हैं पूजा का लाभ। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अत्यंत फल की प्राप्ति एवं तप का त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य में विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगातार अच्छा होता है। चलिए जानते हैं माँ का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल तीसरे अध्याय की कथा में। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।